चलिए कृष्ण जी का झूला लटकाने के लिए 0 बजट का एक ट्रिक है मेरे पास। तो सबसे पहले ले लिया है मैंने पर्दे वाली रॉड, क्योंकि मेरे मंदिर में दोनों तरफ की जालियां हैं और उसका मैं अब उठाने वाली हूँ फ़ायदा। तो किस तरह से देखो, मंदिर में दोनों तरफ जाली है तो मैंने इस रॉड को दोनों तरफ से फंसा दिया है। और इससे मुझे एक आइडिया आया था कि सिंहासन में मैंने दोनों तरफ से कलावे से डोरी बांध दी है। अगर कलावा ना बांधना चाहो तो आप कपड़े सुखाने वाली डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले देख लिया था कितना लंबा है कितना छोटा है, उस अकॉर्डिंग मैंने रस्सियाँ लगाई। तो देखिए झोला कितना प्यारा लटक चुका है। अब आइए बारी हमारी सजावट की। तो सबसे पहले मोर पंखी रख दी है, गद्दी रख दी है और उसके बाद में अब देखना वज़न कैसा आता है। तो मैंने बिठा के तीनों को देख लिया था। अब बेडशीट लगा दिया है क्योंकि हमारे कानों को पता नहीं पिंकी क्यों पसंद आ रहा है। तो अब चलते हैं बाकी की डेकोरेशन के लिए। मेरे पास सजावट का सामान रखा है दिवाली वाला, तो मैंने उसी को यूज़ करके चारों तरफ से फ्लावर सजा दिए। अब मुझे क्योंकि इसमें ग्रीनरी की कुछ कमी लग रही थी, तो जो मेरे पास सेंटा क्लॉज वाला था ना, साफ़ सुथरा, ऐसा नहीं होता कि मंदिर के लिए तुम अलग से खरीदो, तो वही चीज़ होती है। मैंने ये डेकोरेशन कर दिया ऊपर से और ये देखो हमारा झूला भी तैयार हो गया। और इसी पे मैं बेड भी इनको बना दूंगी क्योंकि स्पेस इतना नहीं है कि बेड भी लग जाएगा और झूला भी। और तीनों बैठ गए बहुत परफेक्टली तरीके से, बिल्कुल भी ये हिल डुल नहीं रहे हैं। हम जब झूला झुलाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कितना कंफर्टेबली है। बस इसमें एक छोटा सा आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें रस्सी में चारों तरफ से आप लड़ियाँ सजा सकते हैं। क्योंकि मेरे मंदिर में आउट ऑफ लग रही है तो मैंने ज़्यादा ओवरलोड किया नहीं है। बाकी की मैंने डेकोरेशन कर दी है, बंसी लगा दी है, किताबें रख दी है, अपनी माला पोती रख दी है। अब रह गई अलमारी की तैयारी, क्योंकि ये अलमारी है कपड़ों की, कान्हा जी के, सिर्फ कान्हा जी के कपड़ों की। ये है मेरे पास पोशाक जो लास्ट टाइम मैंने जन्माष्टमी पे लिया था, शायद मैं अभी भी यही पहनाऊँगी। फर्स्ट डोर है बड़े वाले कान्हा जी की, सेकंड डोर है हमारी राधा जी की। तो राधा जी का सामान बहुत ज़्यादा था तो एक ड्रॉर में आया नहीं। और थर्ड ड्रॉर है हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की। तो उनकी तो पगड़ियाँ इतनी सारी थी, मैं लास्ट टाइम वृंदावन गई थी तो वहाँ से लाई थी। ये चुन्नी है जो मैं ख़रीद के लाई हूँ, इसकी मैं पोशाक बनाने वाली हूँ। और ये कपड़ा जो बच गया ना, अब आगे देखते हैं क्या बनाते हैं इसका। हो सके तो मैं बेडशीट ही बनाऊँगी या पिंक कलर का कोई पोशाक बना दूँगी। तो जो अगली ड्रॉर थी मैंने बना दी है बिस्तर की, जो कान्हा जी की चादरें हैं, तकिए हैं और उनकी गद्दियाँ हैं। मैं बहुत सारा और बनाने वाली हूँ, तो पहले मैं ये देखूँगी कितने दिन चलते हैं, नहीं तो इनको बिल्कुल हटा दूँगी, नहीं चलते तो नए रखूँगी। और लास्ट वाले में मैंने रख दिया है जैसे गुल्लक हो गया, घी का डब्बा हो गया, या हम छोटी मोटी पेंटिंग भी करते हैं, कलौंजी हो गई, काले तिल हो गए, कलावा, एक्स्ट्रा कलावा, जो भी एक्स्ट्रा आइटम है वो इसमें रख दिया। वार्निश है, हम जैसे छोटे छोटे पेंटिंग करते हैं वो सामान है। इस तरह से गंगा जल है, तो गंगा जल मैंने जब इसमें रखा था ना फैल गया, फिर मैंने इसे निकाल के थोड़ी सी बड़ी ड्रॉर में रखा। और इसके बाद में चलते हैं, थोड़ी बहुत जो तैयारी है वो है हमारे मंदिर के नीचे वाली ड्रॉर की। उसको तो मैं आए दिन साफ़ करती रहती हूँ, उसके बाद भी पता नहीं क्यों ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक्सचेंज मैं करती रहती हूँ, थोड़ा कभी इधर कभी उधर। तो न्यूज़पेपर मैंने बिछा दिया, इसको फेंकना भी बड़ा आसान रहता है। और ये रख दिया है मैंने धूप बत्ती, जो मैं वृंदावन से लेके आई थी, लौंग है और ये हमारे पतासे हैं जो अब काम आने वाली है 4 महीने चौमासे के, अब ये सब चीज़ें काम आएंगी। मैंने रोली रख दी है और ये मैं लास्ट टाइम लाई थी हरिद्वार से, 12 का सेट आया था गंगा जल और तांबे की। और ये के महीने में भोले बाबा को गंगा जल नहलाने के लिए भी काम आ जाएगा। गलगट्टे की माला जो घर में रखनी अच्छी रहती है। सावन की राखियाँ हैं जो लास्ट टाइम मैंने ली थी, कुछ बच गई है और अब आगे काम आ जाएंगी। ये समरानी कप है और ये काम आती रहती है, इसको भी मैंने सेव कर रखा है। और ये 1 लाख फूल बत्ती मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और काफ़ी काम आई है। घी का डब्बा है और ये चोपड़ा है जो मेरे काम आएगा सावन के महीने की पूजा में। कुछ माचिस हैं जो सीले नहीं, इसलिए मैंने इसमें रख रखी है। ये छोटे दिए लिए इस महीने के पूरे काम के लिए, मतलब 32 के करीब है। और गंगा जल इसमें मैंने एक्सचेंज कर दिया और ये बड़ा वाला कलावा। उसके बाद ये चावल है जो राम मंदिर की स्थापना में सब जगह बांटे गए थे, वो
और ये मैं फिर से वहीं राम जो भगवान है उनके पास में रख दूँगी। अब नीचे की अलमारी है, यहाँ पे मोस्टली खुलता ही कम है और यहाँ पे फिर भी एक चूहा घुस गया था और मेरी बुक को काट के चले गया था। फिर चलो अब इसकी सफाई करते हैं और मैंने सफाई कर दी है। ये चौकी है जो दिवाली पे मेरे काम आती है। ये किताबें हैं कुछ, इनको भी मैं अच्छी तरह से खोल के देख लिया है, कोई इली वगैरह हो तो। ये गौमूत्र है जो घर में रखा रहना चाहिए। ये सिंहासन एक्स्ट्रा है, कभी भी यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद जितनी भी छोटी-मोटी किताबें थी और ये है 12 मास की कथा और इसमें बहुत अच्छे-अच्छे गीत कहानियाँ भी है। ये माघ मातम है और ये मैं हर साल यूज़ करती हूँ माघ महीने में, पर ये चूहे ने काट करके एक लाइन मेरी इसमें से गायब की है। पर कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा, बाकी सारी बुक साबुत है। फिर उसके बाद में मैंने जितनी भी छोटी-मोटी किताबें थी, कहानियों की, कथाओं की, उन सबको मैंने साफ़ करके रख दिया। एकादशी भी है, एकादशी की कहानी, कार्तिक की भी किताब फट सी गई है पर पूरी किताबें रखी हुई हैं। ये गीता है जो सावन के महीने में लोगों को पढ़ना चाहिए, मैं भी कोशिश करूँगी इस साल पढ़ लूँ। पूरी अलमारी अच्छे से जम गई और राधा जी की जो करवा चौथ की चूड़ी मेरी बहन ने भेजी थी वो भी मिल गई है, पर एक टूट गई थी, एक्सपायरी हो गई, इनको हटाना ही पड़ेगा। राधा जी की नथ भी मिल गई है जो खो गई थी, अब इसको डीआईवाई करके मैं सजाऊँगी। और बाहर से जो वाइट जो लकड़ी है इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इसको एक कपड़ा मारते ही एकदम साफ़ हो जाएगा। आठों देवी के जो टीके लगे हुए हैं उनको भी कर दिए, जाली के अंदर से जो थोड़ा बहुत भी मिट्टी होती है वो भी कर दी, बाहर की तरफ से भी अच्छे से सफाई करके। अब ये रॉड है जो ये बहुत लोगों को लग चुका घर में, अब इसको कटवाने के लिए मैंने बुलाया, जल्दी से आ जाएगा। अब नीचे से थोड़ी बहुत जो हो जाती है सफाई के टाइम, रोली और थोड़े चावल चुवल मंदिर का जो सामान होता है ना, बस उसको सफाई करके अब मेरा हो गया काम फिनिश मंदिर का। और अब रह गया थोड़ा जो, वो ये है कि इसमें से इसको तो हम ऐसे फेंक नहीं सकते कूड़े के अंदर, तो इसको मैं झोल वाले सामान में रखूँगी। और ये मेरी धूप बत्ती का डिब्बा है जो खाली हो चुका है और अब मैं इसमें छोटी-छोटी सी गोलियाँ बना के तोड़ करके इसमें रख दूँगी। ये मेरे तुलसा जी में काम आता है सुबह के टाइम। और इतवार के दिन मैं दिया नहीं जलाती हूँ तुलसा जी के अंदर, तो धूप की बत्ती से मैं काम चलाती हूँ। तो ये मेरा मंदिर एकदम रेडी हो चुका है। और चावल का डब्बा मैंने क्यों नहीं रखा है वो मैं आपको कल बताऊँगी। क्योंकि रोली, चंदन, चावल भी माना जाता है कि ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में। राधे राधे।